बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन ऐसे वैसे मैंने आपको करवा दिए। कल भी शायद इसी पर हमारी क्लास रही थी, आवाज ना करें, ध्यान रखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमें पता है कि देखो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है और फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे डलना 31 तारीख से ग्रुप डी के। फिर ऐसे ही मतलब एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी, आरपीएफ की भी आएंगी, आरपीएफ उसका आरपीएफ एसआई की भी आएंगी। ध्यान रखना कांस्टेबल एसआई दोनों रहेगा। जेई और एएलपी सब देखो आपका दिख रहा होगा, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन रेलवे, और रेलवे का थोड़ा बढ़िया मैथ आता है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। अगर बातें मत करें, शांत हो जाएं, बिल्कुल साइलेंट। यहां दिख रहा है आपका रूट में 42-25, कितना लिखा है 42-25। हाँ ध्यान रखें, इसका हमें पता है सर जो वर्गमूल है वो कितना होता है 65 होता है। कितना होता है 65। अब हमारे लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है 65 लिखना है। अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 65 लिखेंगे, लेकिन 4 अंक बाद पॉइंट है, कहाँ जाएगा हमारा 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। हम इनको ऐड करेंगे 6.5 और पॉइंट के बाद 6.5 और हम लोग ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, कितना का 7, मतलब 7.15। 7.15 समझ रहे हो ना बात के लिए? बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लाने कल भी करवा दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी वाला। आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखें अच्छे से। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जे है, हमें √7 की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है। अभी आपको हो सकता है क्वेश्चन अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन है बहुत सरल अगर आप ध्यान से देखोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर क्लास में किसी ने बदतमीजी की तो हाल तुरंत उठा के भगा दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ठीक, यहां लिखा है √7 की वैल्यू जे है, √3 की वैल्यू जे है। हम देखो पहले ध्यान से मैंने आपको समझाया है, अगर आपको जानकारी हो, मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर मान लो √a और माइनस √b, और a और b में जो भी a बड़ा रहेगा b कैसा रहेगा छोटा रहेगा, ध्यान रखना। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √a माइनस का √b। अगर नीचे माइनस तो ऊपर क्या आएगा हमारा प्लस। ध्यान सुनो, पहले नीचे क्या है माइनस तो ऊपर प्लस। यदि यहां पर क्या होता प्लस तो यहां क्या होता बताओ? इतनी बात समझ में आ रही है आपके लिए? इसके बाद सुनो, पहले इनमें जो अंतर आएगा a माइनस b में जो अंतर आएगा वो आएगा नीचे, ध्यान रखना अच्छे से। तो हम लोग डायरेक्टली सुनो पहले ध्यान से, 1/√7 माइनस √3, इसको हम ईमानदारी बताओ हम क्या लिख सकते हैं √7 प्लस के अंडर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और बटे में हमारा 4 आ जाएगा, बटे में हमारा 4 आ जाएगा। ये 4 कहां से आया? मैंने क्या बोला आपसे कि जो बटे में संख्याएं लिखी हैं √7 √3 उसको डायरेक्ट ऊपर ले जाना है, माइनस से क्या करना है उसका प्लस। क्या करना है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस होना है। क्या होना है? माइनस से प्लस होना है। और यहां पे जो अंतर रहेगा, जैसे 7 और 3 में क्या अंतर है? 4 अंतर है, तो 4 उसके बटे में पहुंच जाएगा। तो हम लोग देखो √7 की वैल्यू हमें पता है सर कितनी है, 2.645 और 7। यहां पे कितना आएगा बताओ? 1.73 और 2 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। हम जोड़ेंगे सर, 7 का 7 आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ कितना आएगा बताओ? 4। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे हम लोग? 4। अगर हम लोग 4 का भाग लगाएंगे तो आप जी कहोगे सर 4 एकम 4। अब कितने बच रहे हमारे बताओ? 37 लिखा है, 37 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा। 4 नाम। अब हमें ज्यादा भी भाग लगाने की आवश्यकता है, जैसे मान लो यहाँ लिखा 1.09, 1.9, 1.08, 1.009, तो कौन सा आंसर हो सकता है? ए वाला। आप कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा? जी वाला। ऐसे करना है, सिंपल है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके लिए। इसको हटा दूं मैं? चलो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखो पहले अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, आप यहां कितना लिखा हुआ है हमें पता है सर √45 और रूट कितना लिखा है 20। आपको पता है सर 45 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा में 5। कितना लिख सकते हैं? 9 गुणा में 5। 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 अंडर रूट में 5। और यहां 20 को 4 गुणा में 5, 2 अंडर रूट 5। ठीक, क्लियर है? बराबर 11.18 ऐसे आएगा। 18 जीरो लिखा है, उसका कोई महत्व नहीं, लिख दो तो भी ठीक है।
ना लिख दो तो भी ठीक है। यहां से आप लोग देखेंगे, आप जी कहोगे सर 5 अंडर रूट कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है बताओ, 5 अंडर रूट 5 बराबर में कितना आ रहा है 11.18। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणा में 5 मतलब 6 अंडर रूट में 5। इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ 10 अंडर रूट में 5। इसको और भी हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2 गुणा में 5 अंडर रूट 5। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ध्यान रखें अच्छे से, इसकी वैल्यू पता है 2 गुणा में 5 अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है 11.18। 11.18 2 का मल्टीप्लाई 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 कितना हो जाएगा 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा बताओ 22.36 ऑप्शन है कि नहीं। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब मैं आगे बढ़ूं तुमको तो बताओ। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो पहले, नेक्स्ट शायद वही क्वेश्चन है ना, चलो वही क्वेश्चन है कोई बात नहीं। इसको देखो पहले, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, यहाँ 3 अंडर रूट 5, अगर हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है वो कितना है हमारा 3 अंडर रूट 5। लेकिन आप जी कहोगे सर 125 को 25 पंचे तो क्या आएगा बताओ 5 अंडर रूट 5। 5 अंडर रूट 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 5। अब देखो 8 अंडर रूट 5 की हमें वैल्यू पता है, हम कह सकते हैं 16/80, तो यहाँ 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ये कितना है 7 अंडर रूट कितना आ जाएगा 5, 7 4 कितना होता है 11 अंडर रूट में 5। हमें इसकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है। अब इसकी जो वैल्यू है, मेरी बात सुनो पहले, कितना है 17.84। 8 अंडर रूट 5 की जो वैल्यू है वो 17.84 है। हम 8 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, कितने बच रहे हैं हमारे, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। पॉइंट कहां लगेगा, यहां पर, यहीं पर लगेगा ना। मतलब अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 अंडर रूट नहीं 2.23 हम यहां पे रखेंगे 11 पॉइंट में, नहीं सॉरी 11 गुणा में है ना, 11 गुणा में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.23। बस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 11 तिया 33 है ना, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24.53। क्या ऑप्शन में है, आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार हम लोग देखो, सुनो पहले जी क्या आ गया, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आ गए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है क्या एक ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, चलो कोई बात नहीं। चलो इसके बाद देखो दूसरा वो देखते हैं अपन, दूसरी पीडीएफ। 1 मिनट रुक जाओ। ओह पता नहीं क्या है, वाईफाई चल रही है क्या, नहीं चल रही है, अच्छा डाटा खोलो तो फिर। वाईफाई चल क्यों नहीं रही है, कोई डाटा खोल दो अच्छा, जिसका अच्छा चल रहा हो। 5G होना चाहिए, तुम खोलना, अखिलेश आप खोलो, कौन सा है, चलो ओके। ये वाईफाई का बड़ा रट्टा है, हम बताएं, ये मतलब बंद रहती है फिर दोबारा से, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है ना। चलो वाईफाई तो चालू, लेकिन डाटा नहीं चल रहा इसका। हाँ ऐसा भी हो सकता है, चलो इसके बाद थोड़ा सा मैं तो आपसे पूछ लेता हूं तब तक, ठीक है, ये जब तक चालू हो रहा है तब तक हम पूछ लेंगे, पीडीएफ आएगी। हाँ अब सुन लो पहले तुम, मैंने आपके लाने कुछ पढ़ा दिया, क्यों पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और हमें पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आप सबको बताया था कि जो हमारे फॉर्मूले थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बताया था कि नहीं बताया था। मैंने कहा था कि जो फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा कैसे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और तुम में से किसी से पूछ लूँ, मैं पूछ लूँ थोड़ा सा, कौन सुनाएगा बताओ अपने मन से, कौन सुनाएगा अपने मन से, सुना सकता तो मैं से कोई, कौन सुनाएगा बताओ जल्दी से, बहनों में से कौन सुनाएगा, कोई नहीं, इधर से
कोई नहीं, आप तो आपने सुनाए देख देना, और सुनाओ कोई, ऐसे नहीं, किसी में नहीं दम, तो फिर कैसे हो तुम, समझ में नहीं आता है क्या? चलो भैया, अगर नहीं सुना रहे तो रहने दो, क्योंकि आप पढ़ने में तो इंटरेस्ट ज्यादा रखते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी पीडीएफ को सॉल्व करवाता हूं, ठीक है? चलो ठीक है। आवाज नहीं, साइलेंट में, आपस में आवाज मत किया करो। लोकेन बेटा, बातें कर रहे हो आप? हैं? चल रहा होगा, नहीं चल रहा? हाँ चल रहा है, तो खुल गई पीडीएफ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब आज की अगली वाली पीडीएफ जे आ गई है आपकी, ठीक है? देखो जे आपकी अगली वाली पीडीएफ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है? ये भी पीडीएफ शायद ग्रुप पर डली है क्या? ये वाली पीडीएफ नहीं डली है, इसको आज डालनी, ध्यान से देखना सभी लोग। देखो आप सबको अच्छे से पता है कि सर यदि रूट हटता है, क्या होता है? रूट हटता है तो उस पर क्या लग जाता है? स्क्वायर, अच्छे से पता है। अब जी बताओ, स्क्वायर, देखो मेरी बात सुनो, इधर रूट लगा है और इधर कुछ संख्या पर रूट है, कुछ पर नहीं है। अगर इधर से रूट हटेगा जे वाला, तो इधर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। हमने रूट हटाया, हमने क्या किया? रूट हटाया हमने 1 माइनस के 9, नहीं सॉरी, ऐसा करें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लें तो कैसा रहेगा बताओ? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 2500 माइनस के 99 वटे में 2500, है ना? और यहां पे आप जी बताओ, 49 का जो वर्ग होता है, आपको पता है क्या होता है? 2401, और बटे में क्या रहेगा हमारा? x आएगा। मतलब देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इधर से रूट हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर लगेगा, तो जी बताओ 49 का वर्ग 01 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट x का जो वर्ग करेंगे वो क्या आएगा हमारा? x, क्या आएगा? अब सुनो पहले ध्यान से, यहां 2500 में से अगर 99 जाएगा तो 2401 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा? मतलब अगर ये घटेंगे तो आप ईमानदारी बताओ 2401 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, यहां से डायरेक्ट x का मान कितना आएगा बताओ? 2500। हमारा ऑप्शन मिल रहा है कौन सा है? ए। आराम से लगा सकते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। देखो आवाज नहीं करो, आवाज मत करो। वर्गमूल का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, हमें पता है सर क्या लगा देंगे? रूट, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 361 सबको पता है किसका होता है बताओ? और आपको 1024 पता होगा किसका होता है बताओ? 32 का। अगर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है तो वहां पे 18 वाला नियम लगेगा, ध्यान रखना। कौन सा? 18। तो हमें पता है 32 ही में लगता है, 32 में 18 जोड़ेंगे तो बोलो 50 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर 19 बटे में 32 कौन सा ऑप्शन है बता सकते हैं? वी आंसर आराम से कह सकते हैं। ए भी आपका 20 में आया है एनटीपीसी में। और भी देखो आप, देखो अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे, देखो बातें करने लगे, बातें मत करो, मैं अच्छे समझा रहा हूं आपके लिए, ठीक है? देखो सुनो पहले, क्या देखो ऊपर आपको पॉइंट गिनना है, कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर है, मतलब पॉइंट से पॉइंट सब खत्म हो जाए, बराबर है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाए। हमें पता है सर 91 से 91 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? हमें पता है सर 11 से काटेंगे तो 121 आएगा। कोई ऑप्शन में मिला क्या 121? ऐसा कहीं है क्या? अच्छा वर्गमूल और लेना है, अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो आप ही बताओ कितना आएगा? 1 बटे में 11। क्या ऑप्शन में 1 बटे में 11 है? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? जी वाला, बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहले मैंने क्या बोला? पॉइंट गिनना है। पॉइंट गिनेंगे कितने ऊपर? 1, मतलब 1 अंक बाद पॉइंट, और यहाँ 2 अंक बाद कितने हो रहे? 3, और नीचे कितना हो रहा है? 3। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए। अब जी बताओ, तुम ये समझो कि यहाँ 11 लिखा, यहाँ 11 लिखा, हम 11 गुणा 11 करेंगे 121 आएगा। ऊपर क्या बचेगा? केवल 9, और 9 बचेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? ऑप्शन में है, कितनी सिंपल है। 9 का वर्गमूल सबको याद है ना? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, देखो सुनो पहले ध्यान से, अगर हम a का गुणा a में कर देंगे कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे। अब a स्क्वायर आ रहा है, ध्यान से सुनना अच्छे से।
अब जी बताओ अगर 512 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, क्या हम 162 को ईमानदारी से बताना, क्या हम 81 गुणा में 2 लिख सकते हैं? चलो ठीक है। क्या हम 512 को ईमानदारी बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 256 गुणा में 2 ऐसे लिख सकते हैं? अब जी बताओ मुझे कि सर यहां पे 81 को 9 लिख सकते हैं, 9 अंडर रूट 2, और 256 को क्या लिख सकते हैं 16 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 2 देखो यहां पे ए स्क्वायर है, ध्यान रखना अच्छे से, अगर अंडर रूट 2 अंडर रूट क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो अब एक बात बताओ, अंडर रूट 2 क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं 9 गुणा में 16 गुणा में, ऐसा आ जाएगा। अब अगर यहां से देखो पहले स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट आ जाएगा, बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसमें 9 का वर्गमूल कितना आएगा 16 का कितना आएगा, क्या ये 2 निकलेगा बाहर, कितना आएगा बताओ आंसर में 12 अंडर रूट। कहां मिस्टेक हो रही है, कौन सा आ रहा है 288? 81 सॉरी 81 दूनी 162 होता है ना, का मिस्टेक कर दी मैंने, 4 तिया 12 क्या कह रहे हैं, किस पे नहीं लगता? ए स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगाया, किस पे नहीं लगता रूट? रुकना 1 मिनट, पहले ये समझ में आया आपके लाने? हाँ अरे रुक जाओ पहले, रुक जाओ। हाँ रूट में नहीं आना चाहिए, वैसे आंसर रूट में नहीं आना चाहिए। हाँ 1 मिनट सुन लो पहले, रुक जाओ। अगर हमने ए का ए में गुणा किया तो ए स्क्वायर आ रहा है, ये तो सत्य है, और हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 162 गुणा में, ऐसे भी लिख सकते हैं 512, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से हम लोग देखो यहां पे लिखा है हमारा 81 गुणा में 2, यही रहेगा ना, ये तो पक्का है कि सर 81 गुणा में 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा में कितना लिख सकते हैं 256, 256 दूनी कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर में ऐसे आ रहा है ना, यहां तक तो सही है ना। अब जी बताओ इसका कितना निकलेगा 9, इसका कितना निकलेगा 2, इसका कितना निकलेगा 16, यहां तक तो सही है। अब ए स्क्वायर है ना, अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब ए स्क्वायर नहीं, ए का मान ज्ञात करना, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, नहीं लगेगा क्या? तो रूट में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाएगा, है ना, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और रूट में कितना आएगा बताओ 4 तिया 12 अंडर रूट 2 ही आना चाहिए वैसे, है नहीं 12 अंडर रूट 2 ही आएगा मेरे हिसाब से। अब ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो सकते हैं, और भी देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। वैसे मेरे हिसाब से 4 तिया 12 अंडर रूट 2 आना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहीं पे 12 अंडर रूट 2 ही आएगा। ए का मान ज्ञात करना है, और करो एक आध कोई, मतलब क्यों भावना क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और तुम में से कोई नहीं, यही आएगा आंसर, ध्यान रखना आप, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन गलत लिखे हो इसमें। देखो आप सुनो पहले, ओए आवाज नहीं करो, देखो आवाज करोगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखना अच्छे से। देखो यहां लिखा है अंडर रूट 3 लिखा है, क्या लिखा है अंडर रूट 3 की वैल्यू है जी। अब हमें 1 अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालना अनुमानित, मतलब क्या है लगभग में। तो आप जी कहोगे सर अगर हम ऐसा लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3, क्या कह रहे कितना आ रहा है बेटा, कैसे कौन को, तो ए स्क्वायर का बता रहे हो तुम वैल्यू, ए स्क्वायर की नहीं निकालना, हमें ए की वैल्यू निकालना बेटा। चलो ठीक है देख लेना आप। हाँ अंडर रूट 3 अपन में अंडर रूट 3, मेरी बात सुनो पहले, अंडर रूट 3 अपन में क्या आ जाएगा हमारा 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है बताओ, अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारी 1.732,
और अपन में कितना आएगा 3। अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 5 है, पॉइंट पहले लग जाएगा, ध्यान रखना। 3 5 है 15, 2 बच रहे हैं, 23 30 7 21 है ना, और कितने बच रहे हैं अब 22 30 7 है 21। अब पॉइंट के बाद 5 7 7 आ रहा है, क्या पॉइंट के बाद 5 7 7, क्या यही है ना ऑप्शन में, हमारा एक ही ऑप्शन है 0.577, इतना ही निकालना है, ठीक है, कर लोगे ना आराम से। चलो इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो पहले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। देखो इसको करना है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखो अगर हम लोग x यहां ले गए तो क्या बन जाएगा बताओ, x स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, क्या कह रहे हो। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ईमानदारी से बताओ ये कितना आना चाहिए, x का मान क्या होगा, ये आना चाहिए आपका, यहां लिखा है कितना 2187, ठीक है। और यहां पे गुणा में कितना आएगा 243, कितना है 243, ठीक है ना। अब देखना जैसे यहां x स्क्वायर बराबर 2187 लिखा है, कितना लिखा है 2187, और यहां पर कितना लिखा है 243। 2187 का मतलब क्या होता है बता सकते हो आप, किसका, नहीं 13 का तो 2197 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 87 नहीं होता है। देखो सुनो पहले, अगर आपको याद हो, मेरी बात सुन लो पहले, ओए दादा हो, कि 3 पे पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 81, यही होता है ना। 3 पे पावर 5 का मतलब होता है 243, तो ये तो फिक्स है कि मतलब इसका मतलब क्या है सर, 3 पे पावर 243। अब सुनो पहले, 3 पे पावर 6 का मतलब कितना होता है, कितना 729, हाँ सही है, 3 पे पावर 6 का मतलब 729, और 3 पे पावर 7 का मतलब हो जाएगा 2187, जी सही बात, ऐसे है, इतना समझ में आ गया। अब सुनो पहले, एक्स स्क्वायर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहां ऐसे लिखते हैं 3 पे पावर 7 है ना, तो 7 बटे में 2 नहीं आ जाएगा जी, ऐसे ये अंडर रूट का आ जाएगा, बटे में 2 नहीं आएगा क्या, मतलब 2187 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 7, नहीं समझे, मतलब जैसे हम 2187 के लाने 3 पे पावर 7 लिखेंगे, लेकिन अंडर रूट का मतलब होता है बटे में 2। अब गुणा में इसके लाने क्या लिखेंगे बताओ, 3 पे पावर 5, तो यहाँ पे 5 बटे में कितना आएगा, ऐसे आ जाएगा। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, तो आप जी बताओ मुझे, ऐसे हो सकता है कि 3 पे पावर 7 बटे में 2 प्लस में कितना आएगा 5 बटे में 2, कुल मिला के हम कितना कहेंगे बताओ, 3 पे पावर 12 बटे में 2, 2 से काटें तो कितना आए 3 पे पावर 6, ऐसे ही आ जाए या नहीं आ जाएगा। अब जी बताओ एक्स स्क्वायर बराबर जी आ रहा है, अब देखना ध्यान से, अगर हमारा एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर बराबर 3 पे पावर 6 है, अगर जी घात यहां से हटेगी तो इधर जाके बटे में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, समझ में आई। अगर यहां घात लगी है, जो घात वो कहां जाती है, अब 2 से काटें कितना आया बताओ, अब आप ही बता दो 3 पे पावर 3 को मतलब कितना होता है, क्या ऑप्शन में 27 है, कर सकते हो, कोई दिक्कत, कर लोगे ना आराम से। अब पता नहीं, एक बार और समझा दें, पहला जी बताओ जी, घाते एक बार लिख लो, आप लिख लो मेरे साथ में, 2 बार बोल लो, 3 पे पावर 1 मतलब, 3 पे पावर 2 मतलब, 3 पे पावर 3 मतलब, 3 पे पावर 4 मतलब, 3 पे पावर 5 मतलब, 3 पे पावर 6 मतलब, 3 पे पावर 7 मतलब 2187, ध्यान रखना, याद रखना, 3 पे पावर 7 मतलब 2187, ठीक है, याद हो जाएंगे। अब हटा दो, लिख गए, लिख गए, याद हो गए, कोई सुना सकता है, सुना सकता है, सुनाएगा। 3 पे पावर 7 मतलब, 3 पे पावर 6 मतलब 700, 3 पे पावर 5 मतलब, 3 पे पावर 4 मतलब, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 2-3 घातें याद रखना, बेस स्टार्टिंग की तो याद रहती है, 4 तक तो आपने याद रहता है, 3 9 27 81, 5 थोड़ा 243, 6 मतलब 700, 7 मतलब 21 27,
कर लोगे ना। अब ये बताओ मुझे, जैसे आपने x का x में गुणा किया, ईमानदारी बताओ जी एक्स स्क्वायर आएगा क्या? आएगा। अब ईमानदारी बताओ कि जैसे ये भाई साहब हैं, इसको हम 3 पे पावर कितना लिखेंगे? 7। ऐसे ही लिखे, नहीं लिखो अभी मत, ऐसे लिखो आप, तो क्लियर है इतना। अब जी बताओ हम इसको क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 5, और ऐसे ही लिखेंगे। रूट का मतलब बटे में जाएगा, रूट का मतलब बटे में जाएगा। आप ईमानदारी बताओ 3 पे पावर कितना आएगा? 7 बटे में। आप ऐसे भी कर रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, रूट दोनों पे लगा है, दोनों पे लगा रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप सर, ऐसे कर लो 3 पे पावर 7 5, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे नहीं समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर 3 पे पावर, अगर रूट हटा, रूट का मतलब बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 12 बटे में 2। 2 से काटे, ईमानदारी बताओ 3 पे पावर 6। इतना आया समझ में? हमें पता है सर ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर, आप कहोगे सर 3 पे पावर 6, अगर जे भाई साहब इधर से हटे, जे भी बटे में जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 से काटो, ईमानदारी बताओ कितना आएगा? 3 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर एक्स का मान कितना आएगा? 27। ऐसे करना है। आ गई ना समझ में? ये याद हो गई आपके लाने? क्या लिखा है बताओ, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? बोले ही नहीं रहे। 3 पे पावर मतलब 3 पे पावर 2 मतलब 3 पे पावर 3 मतलब 3 पे पावर 4 मतलब 3 पे पावर 5 मतलब 3 पे पावर 6 मतलब 3 पे पावर 7 मतलब। अब दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? दिखना चाहिए अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो, ठीक है। हाँ ठीक है। आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना, बिल्कुल आवाज नहीं करना। देखो यहां लिखा है 43 75। मेरी बात सुनो पहले, रूट रूट दोनों पे लगा, एक जैसा रूट लगा है। अगर एक जैसा रूट लगा है तो तुम पूरा एक ही रूट कर सकते हो। अब सुनो पहले, निया में भैया ओ दादा हो, यहां कितना है? 43 लिखा है, ऐसा लिखा है ना। 43 75, यहां कितना है? 7। मैंने क्या कहा कि यदि अलग अलग रूट है तो हम एक साथ लगा सकते हैं। तो तुम ये कहोगे सर कि यदि एक साथ लगा है तो क्या हम अलग अलग कर सकते हैं? समझ रहे ना बात किराने? अगर कहीं ऐसा लिखा है ए बटे में बी, अलग अलग अगर मान लो इकट्ठा लगा है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, और अगर मान लो कि अलग अलग हैं तो हम इकट्ठा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल समझ में आया? रट्टाफिकेशन कोई दिक्कत? अब सुनो पहले ध्यान से, 7 से काट लो, 7 छिंग 42। जो ही आ रहा हो बोलो, आ रहा आ रहा हो। जब जो ही आ रहा हो तो अब जो बताओ जाको, तो तुम सब कछु जानत हुई हो। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर आंसर क्या रहेगा हमारा? 25 ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। देखो 576 का वर्गमूल तुम्हें पता है? बोलो कितना होता है? 24। और इसका कितना है? 25। देखो 1/25 का मतलब क्या होता है? 4%। सबको पता है? या फिर 4% ही होता है, या फिर 1/25 का मतलब होता है 0.04। बोलो यही होता है। अब ऊपर 24 है, अगर ऊपर 24 कर रहे हो तो 24 चौक 96 कर दो। मतलब आप लोग, इसका मतलब होता है कितना बताओ? 0.9। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे कर लो सर, जा नहीं रहा हो, पॉइंट लगा के 0 लगा रहे, 240 भर रहा हो, 25 नम्मा 225 होता है, 25 झक्का 150 होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बताओ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अब सुनो पहले ध्यान से, जो तुम जाए तो जानते ही जा से कहते हैं मिश्रित भिन्न, कह रहे मिश्रित भिन्न का वर्गमूल लेने। अब क्या करो तुम बताओ? जाको जहां मल्टीप्लाई करो, करो कि नहीं करो? देखना ध्यान से, अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 8 72 की 2 हाथ के 7 हाथ 2 हाथ रे, 9 पना 45, 45 में 7 कितने आए? 52 प्लस में बटे में। अब सुनो पहले,
देखो यहां लिखे 522 प्लस 7 मतलब 529, और 529 का वर्गमूल आपको आता होगा कितना होता है, और इसका भी वर्गमूल आता होगा कितना आता है, 3 का पाड़ा पढ़ोगे कितने बार जाएगा, कितना बचेगा, 7 सही 2 बटे में 7 सही 2 बटे में 3। ऐसे करना है। बताओ बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ें। देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओए इधर देखो सभी लोग, चक्कर पकड़ ना करोगे कोई भी। इस 49 का मल्टीप्लाई कहां करना है? देखो हम तुक्का लगाओ सिखाएं तुम्हें लाने, पक्का? रहने दो रहने दो रहने दो, नहीं सिखा रहे, नहीं सिखा रहे, नहीं तुक्का नहीं सिखा रहे। देखो 49 पंचे कितना होता पहले ये बताओ, 200 नहीं, 49 पंचे कितना हो रहा है, 245। 245 में 44 तो कितना आएगा, 289। देखो हम कैसे सिखा रहे थे तुम्हें लाने, अब बता रहा हूं तुक्का लगाना। हमें वर्गमूल लेना है 17 बटे में 7। अब मेरी बात सुनो, जो तो होगा तुम्हें लाना रियल। अब देखो तुक्का कैसे लगाने थे कि सर 9 पना 45 मतलब 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे मतलब 9 आएगा। अब 9 वर्गमूल कभी 5 में 5, अगर 5 को वर्ग करें 9 आएगा, अगर अपन 12 को वर्ग करें 9 आएगा, बताओ 16 को करें 9 आएगा, लेकिन 7 को करें तो कितना आएगा, 17 बटे में। नहीं समझ में आया? है आया समझ में कि नहीं आया? पुष्पेन तुम तो यार बिजी हो गए, तुमने हमारी बात सुनी नहीं ना कछु। हमने कहा गई थी कि फोन नहीं चलाई हो जी, गई थी मैंने कहा नहीं गई थी, मैंने कही कि साइलेंट। अब सुनो पहले इसका कार्यक्रम सुन लो पहले। शादी, इसका शादी ब्याह सब करवा दे रहे, ठीक है, माय डस्टोन करवा दे रहे। देखो पहले a² बटे में b² प्लस b² बटे में a²। अब जी बताओ फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab है तो होता है। अगर तुम मैं कर दूं ऐसे a बटे में b, अगर तुम बुरा ना मानो, और b बटे में a, तो तुमको दिखने में तो लगा कि 2ab लिखा है। देखो देखो ध्यान से, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab दिख रहा है, लेकिन तुम चाहो तो उड़ा सकते हो। देखो कट का कछु ही नहीं लिखो, देखो पहले देखो कट का कछु लिखो का। इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा सर a बटे में b का होल स्क्वायर और b बटे में a का ऐसे। अब ये बताओ, सुनो पहले जाए लिख सकते ऐसे, और बिन्ने कही कि सर वर्गमूल लेने, वर्गमूल को मतलब है कि रूट करने आपको नहीं करने। आप क्यों सर जा से ऐसे उड़ा दो, कितना आएगा बताओ, a बटे में v और b बटे में a। कोई ऑप्शन में ऐसा लिखो है कहीं क्या, कौन सा ऑप्शन है, यही वाला है, लगा दोगे। ये जेई में आया हुआ, रेलवे जेई जूनियर इंजीनियर रहता है, नहीं समझ में आया, जेई में आया हुआ, कर दोगे ना आराम से, कोई दिक्कत? चलो ठीक है ठीक है। हाँ अब सुनो, अब सरल से क्वेश्चन, बिल्कुल सरल सरल सा क्वेश्चन है। अब सुन लो पहले। ओए आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बताओ, रुक जाओ, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये तो पक्का है सर ऊपर 13 आएंगे, लेकिन कितने अंक बाद पॉइंट लगना है वो मैं बता देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब क्या अंक बाद, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे बटे में कितना आएगा। अब जो बताओ, ओए पॉइंट हटाए मैंने, क्या 0 4 0, 13 से 13 खत्म। अब आपको 0 पॉइंट सर 0 0 0 1 ऐसे आएगा आंसर, आएगा नहीं आएगा, कर लोगे ना, कोई दिक्कत? ये आया है RRB RPF कांस्टेबल 24/1/2019। तुम जाना था के लिए MP पुलिस और UP पुलिस, तीसरी पुलिस जाना तो का नहीं। देखो पुलिस में बहुत है, हर राज्य की एक पुलिस होती नहीं होती है, और हर विभाग की भी पुलिस होती है, समझ में आया कि नहीं आया? तो रेलवे में एक पुलिस होता है, कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें मतलब जो RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है ना। तो इसके लिए कर लेना आप लोग, बढ़िया सी जॉब है, 40-50 हजार रुपए मिलते हैं, समझ रहे? आवाज नहीं साइलेंट हो जाओ। हाँ दीपक बेटा आवाज नहीं, इधर देखो, चक्कर पकड़ नहीं करेगा कोई भी, ध्यान रखना। हाँ देखो देखो सुनो पहले ध्यान से, यहां लिखा है 0.14 और यहां लिखा हुआ है और बटे में है, तो ध्यान रखना 1.4 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ध्यान सुनना। माइनस में क्या लिखा हुआ है 0.11 बटे में 1.1 का होल स्क्वायर।
प्लस में क्या लिखा हुआ है 0.13 बटे में 1.3 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, तुम जी बताओ, वैसे तुम्हें लग रहा हो कि जो चीज ये कहीं लिखी है नहीं लग रहा हो, ये नहीं लग रहा हो ये, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें लाने। तुम मुझे बताओ, जैसे यहां से पॉइंट हट है तो पॉइंट कहां लगे यहाँ, और 14 से 14 खत्म करें तो कितने का 0.1। बोलो ऐसे आए, बोलो आएगा या नहीं आएगा, नहीं बोलो तुम। पॉइंट हट है तो पॉइंट कहां लगे यहाँ पे। अगर आप 11 से 11 काटो 0.1 आए। अब देखो जो कैसा है नेगेटिव, जो कैसा है पॉजिटिव, तुम क्या सर कट नहीं घट है, कट नहीं घट है, मतलब ये निपट गए, माइनस की और प्लस की क्या होगा निपट गए। अब क्या सर जा को बताओ, तो जा को कैसे बताने अपने कि सर पॉइंट से पॉइंट, मतलब पॉइंट काटे तो यहाँ लगे पॉइंट, 13 से 13 करें तो 0 पॉइंट की जगह आए 1 आए। अगर 0.1 को मैं स्क्वायर करूं, सुनियो पहले ध्यान से, तो जो आए 1 को स्क्वायर 1 होते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। लेकिन अगर 1 अंक बाद पॉइंट है तो फिर 2 अंक बाद पॉइंट लगे, अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो 4 अंक बाद लगे, अगर 3 अंक बाद पॉइंट है तो 6 अंक बाद लगे। कंसेप्ट समझना है आपके लाने। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 0 ऐसे ऐसे 0 ऐसे, इसका आंसर क्या आएगा 0.01। क्या कोई ऑप्शन है क्या, कर लोगे, कर बोलो तो कम से कम, तो अंदर से आवाज नहीं आती है, आवाज कहां से आए, पढ़वे आ रहे हो तो मतलब आवाज आवे। देखो पहले, जैसे जहां प्रश्नवाचक चिन्ह होए तो वहां पे अपने मन से जो तुम्हें प्यारा सा अक्षर लगता हो इंग्लिश का वो लिख लो। किसी को ए लगता, किसी को बी लगता, किसी को एक्स लगता, किसी को वाई लगता, समझ रहे, किसी को जे लगता, जो तुम्हें लगता हो अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया। अपने अपने आगे चल के मतलब सहपाठी का नाम मान सकते हो आप, समझ रहे हो ना बात के लिए। हाँ समझ गए। तो जैसे मान लो P4 पुष्पेंद्र मान लो, ठीक है ठीक है, आवाज नहीं करो। देखो P4 पुष्पेंद्र, अब अपने क्या करना है, देखो अब जा साइड रूट लगो, जा साइड नहीं लगो, भाई साहब हटाना है स्क्वायर कर दो, या फिर इधर को रूट हट दो, इधर स्क्वायर लग जाए। तुम क्या हो सर P बटे में 31 36 का 31 36, फिर आप क्या हो सर 1 बटे 1 को स्क्वायर एक ही होता है, 1 का स्क्वायर करके देखो एक ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका सर, देखो ऐसे कट जाए डायरेक्ट 4 से काटियो, 4 से काटो 4 7 28, क्या बच रहा है 3, सो 33 हो रहे, 4 8 32, क्या बच रहा है 1 4 चौक 16। अब देखो P बटे में कितना आ रहा 784। अब जी भाई साहब को उधर भेज दो, तो आप क्या हो सर P बराबर पुष्पेंद्र की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। वैल्यू देखो P बराबर 784 मतलब 784। अब 784 करोड़ भी हो सकती है, 784 लाख भी हो सकती है। अब जैसा देखो पुष्पेंद्र अपने पे मेहनत करेगा वैसी वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे ना, ध्यान रखना। अगर पुष्पेंद्र, ओए आवाज मत करो, यहां तक तो समझ में आ गया ना, टनाटन कोई दिक्कत। अब सुनो पहले ध्यान से, अब वर्गमूल कह रहे हैं भैया वर्गमूल लगा लो, चिंता नहीं करना है, वर्गमूल कह रहे हैं वर्गमूल लगा। आप क्या हो सर लग रहा हो ऐसा काट दो तो अच्छा लगे, काट दो सर। देखो 2 नाम 18, 2 6 12 एकम, देख रहे 441 का वर्ग 21 होता है, और इसका होता है बताओ कितना, ऑप्शन में मिलेगा ये तो मिलाने कितना होता है 31। ऐसे सिंपल है कि नहीं बताओ, उसे कर लोगे ना आराम से, डरोगे तो नहीं, ध्यान रखना से डरना नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, टेंशन नहीं लेना पेपर देने। देखो यहाँ पे 11 3 33 और 3 कितना होता है 36 बटे में 11 है 11 एकम 11 3 कितना होता है 14 बटे में 11। कह रहे का वर्ग, वर्गमूल नहीं, वर्गमूल नहीं, कह रहे का वर्ग। स्वपन कहें सर 196, आप क्या 121 है ऑप्शन। ऐसा लग रहा है कि मजाक कर रहा हो एग्जाम में, है ना। बुद्ध को जब हम सीख जाएं तो सारी चीजें मजाक ही लगने लगेंगी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखना जैसे यहां माइनस लगो, यहां माइनस लगो, तुम क्यों सर मिलवा दो इनके लाने, जब भी माइनस माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना हमेशा माइनस माइनस जब मिलता है तो क्या होता है प्लस। अगर कोई 2 लड़के हो ध्यान रखना, और 2 अगर मान लो बहुत मतलब डेंजरस हो, बिन में लड़ाई हो रही हो आपस में, दोनों तगड़े हो गए,
तो बे लड़े नहीं, फिर भी आ गए, अरे दोस्ती कर लिए, क्या को मजा लगा रहा है यार, समझ रहे। और जैसे एक कमजोर और एक अरे जे वाला, अरे मैं खा लूंगा, पता चले कि हो गई लड़ाई, समझ गए ना। ध्यान रखना अच्छे से, जब भी लड़ो तो ये वाला नियम लगाना, और ध्यान रखना जहां कमजोर है तो बैक ले लो गियर, समझ रहे ना, ध्यान रखना, नहीं तो बस देखो माइनस माइनस क्या हो गया है, 144 मतलब 12, 576 मतलब 24, 16 मतलब 4, और रुक जाओ, ये 16 ही रहेगा भैया, मैं पता है थोड़ा सा मतलब भावनाओं में बहगा। 64 मतलब 8 दूनी 12 दूनी, 2 से 2 खत्म, 0 का 1, ध्यान रखना, 0 मत कह देना, ठीक है। हाँ कटता है तो 0 नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आगे हेलो, तो मुझे बताओ 256 लिखे, 256 के लाने क्या लिख सकते हैं, बोलो 16 भैया लिख ले लो, और 289 के लाने, अब ये बताओ, ये 4 पे पावर 3 के लाने 64 लिख रहे हैं हम तो, और 64 को क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। देखो 4 पे पावर 3 का मतलब 64 होता है, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 ही होता है। अब ये बताओ 8 आ गया, 8 दूनी 17 दूनी, लगा दोगे, काय में आओ, 31 तारीख से डल रहे फॉर्म, हाँ 31 से डल रहे। और सुनो पहले योग्यता सुन लो, योग्यता कक्षा 10 पास, अगर आपका 10th है केवल बस, नहीं लग रही ITI, नहीं, कौन ने कही ITI नहीं लग रही, नहीं लग रही है, कौन ने कहा आपसे ITI लग रही, क्या अभी तुम जब फॉर्म डाले तुम देख लेना, आप ITI अभी तक कभी भी ITI नहीं मांगी, इससे पहले मांगी थी क्या ITI, नहीं लगेगी, आप जाना जब पता चल जाएगा तुम्हारे लिए। अगर आपको हो गए तो डाल सकते हो और बेस्ट रहेगा, समझ रहे ना, मतलब लगा सकते हो लेकिन अनिवार्य नहीं, उसमें ध्यान रखना, ठीक है ना, केवल 10th होना चाहिए तुम्हारे पास। और सुनो पहले 10th भी ऐसा नहीं कि परसेंट बना के भाओ, तुम तो कैसे ही करके गिर उठ के होगा हो बस, केवल समझ रहे ना, ध्यान रखना अच्छे से, डरना नहीं, आवाज नहीं करो। यहाँ कितना आ रहा है, 14 ही आएगा, चलो 14। और सुनो पहले यहाँ कितना है, 4.375, यहाँ पे कितना आएगा 30, यहाँ पे 9.375, जो बताओ पॉइंट हटाओ क्या 0 लगे, पॉइंट हटाऊंगा क्या 0 लगेंगे, चलो ठीक है, 3 0 है, 4 हो गए अब 0। अब सुनो पहले ध्यान से, बड़ा खतरनाक है, 7 से काटेंगे, क्यों, अगर 7 से काटेंगे तो यहाँ 2000 बनेंगे, 7 6 7 दूनी 7 पना 35, यही आएगा। अब यहाँ 3 से कटेगा 100%, तो ये कितना आएगा बताओ, अगर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 3 एकम 3 दूनी 3 5 है, यही आएगा। अब 25 से काटो, 25 से काटोगे 25 आएगा, और 25 अट्ठे होते हैं, बोलो होते हैं। अगर आप 25 से काटोगे तो 25 चौके होते हैं, बोलो होते हैं। 25 से काटोगे तो 25 एकम और 6 बच रहे, 25 दूनी 25 पंचे, ऐसे ही आएगा। 25 से काटोगे 16 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, चलो बढ़िया। 5 से काट लो कितना आएगा, 25, कितना आएगा, 5 से काट लो कितना आएगा, 16, 16 गुणा 16 करेंगे 256 आएगा, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 25 से भाग लगाओगे, 25 एकम पॉइंट 25 दूनी और 25 चौक 1.24 है ऑप्शन में, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या, ये गलत काटा मैंने, हाँ सॉरी 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 24, मतलब ये आएगा आपका 10 मतलब 10.24। क्लियर है, समझ में आया। काटा पीटीएस में तो कुछ खास काम नहीं था, केवल काटना था, समझ में आया। काटना तो देखो सीखो, पाड़े वाड़े अच्छे आएंगे तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आवाज नहीं, साइलेंट। इधर आगे देखो, पहले आगे बढ़े, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो पहले यहां लिखा हुआ है 64, यहां लिखा हुआ है, हमें पता है सर इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा हो जाएगा, एक जैसा पॉइंट है, हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का 4 होता है, 4 दूनी 8, ऑप्शन आंसर कितना आएगा, ऐसे ध्यान रखें।
देखो यहां पर ओए ओए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहा। तुम कहोगे सर 4 जगह हैं और सब पे रूट, तो मैं कहूंगा ऐसा करो कि इन रूट को लाने काट दो ऐसे ऐसे और सब पे एक ही लगा दो, क्या दिक्कत है। आप भूल जाओ कि अंदर सब पे सिंगल सिंगल नहीं है। 3 से काटेंगे कितना आएगा बताओ, 15 कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे कितना आएगा 4, 3 से काटेंगे कितना आएगा 5, 4 से काटेंगे कितना आएगा 5, 5 25 का वर्गमूल। समझ में आया, कुछ आया है नहीं आया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन आपका जी है, ध्यान से सुनना अब इसके लाने भी। यहां आप क्या हो सर 11 निकले, 11 30, यहां 19 निकलेगा, बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप सुनो पहले 529 जाना तो ये क्या होता है 529, 36 6 6 दूनी 12, 33 में से 19 जाएगा, बोलो कितना बचेगा, सही बताओ। और 12 ये कितना हो रहा है 35, 7 दूनी 7 पाना, ऑप्शन में है क्या 2/5, कौन सा आंसर है डी। ऐसे करना है, बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा जे है, कह रहे बटे में कितना है 15। ये तो फिक्स है आपका कि सर ऊपर जो वैल्यू निकलेगी वो 15 निकलेगी, ठीक है। अगर हमने 15 ऐसे निकाल ली फिर पॉइंट लगाना है, 10 अंक बाद होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बार 1 2 3 4 ऐसे ही लगेगा। भाग 15 से 15 काटेंगे कितना आएगा 0.0001 ऐसे 0.0001। अच्छे है ना क्वेश्चन, डर तो नहीं लग रहा है, क्या करे। देखो इसका ऐसे ही सेम कर लोगे। चलो इसके बाद √9 की वैल्यू 3 होती है। यहां पे आपको पता है सर √9 की वैल्यू कितनी होती है, रुक जाइए थोड़ा सा अरे रुक जाओ। देखो सुनो पहले आप जी बताओ 81 बटे में कितना लिख सकते हैं 3 नाम नहीं 27 आ जाएगा यहाँ पे, और 27 के लाने 3 √ कितना लिखेंगे, ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है सी वाला, ध्यान रखना वो बटे में है, वो ध्यान रखना, वो आंसर नहीं रहेगा आपका। देखो इसको भी कर लेना, सेम उसी के जैसा है, कर लोगे। चलो ये भी पीडीएफ आपकी क्या हो गई है, खत्म हो गई। टाइम कितना हो गया बताओ मुझे जल्दी से, 10 फिक्स हो गए। अरे वाह बहुत शानदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आज थोड़ा सा और कुछ बताएं हम तुम्हारे लिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ। ये पीडीएफ लगा लोगे ना, लगाओ बार बार लगाओ, बनेंगे क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इससे पहली वाली पीडीएफ को भी लगाओ बार बार। अब मेरी बात सुनो पहले, ध्यान से, आवाज ना करें, शांत हो जाओ। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आता है, आप देखो अब कंसेप्ट बता रहा हूं आपके लिए, अभी चल रही थी प्रैक्टिस, ठीक है। कंसेप्ट पर ध्यान दिया करो, आवाज ना करें बिल्कुल भी। दीपक बेटा इधर देखो सभी लोग, हाँ देखो ध्यान से देखते रहो और मेहनत करते रहें। देखो मेरी बात सुनो पहले, मैंने एक कंसेप्ट आपको अच्छे से सिखाया है कि √7 माइनस √6 लिखा है ऐसे करके, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सर कि √7 प्लस के √6। जो चीज नीचे लिखी है वो चीज को ऊपर लिखना है, और बस जो अंतर है उनमें वो नीचे लिखना है। एक का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। एक कंसेप्ट बिल्कुल रट दो इसके लाने, क्या कर दो, रट दो। अब सुनो पहले ध्यान से, एक सीरीज बन जाती है। कौन सी सीरीज भैया, ऐसी सीरीज बन जाती है कि जैसे मैंने यहां पे लिखा कि √7 ठीक, और प्लस में √ में 6 लिखा मैंने। आवाज मत करो, आवाज मत करो। फिर मैंने यहां लिखा 1 बटे में √ में 6 और प्लस के √ में 5, ठीक है। फिर मैंने लिखा आगे चल के प्लस 1 बटे में √5 √ में 4 और प्लस के ही लिखा। फिर मैंने लिखा 1 बटे में √4 माइनस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1 बटे में √3 और प्लस के √2। ये सीरीज बन गई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, तुम देख के कहो नहीं कर सकते, ऐसा लग भी रहा होगा नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है, आप कहोगे सर हम जानते हैं, इसको लिखेंगे √ में 7 माइनस के √ में 6 प्लस का √ में 6 माइनस के √ में 5
प्लस का अंडर रूट में 5, माइनस का अंडर रूट में 4, प्लस का अंडर रूट में 4, माइनस का अंडर रूट में 3, प्लस का अंडर रूट में 3, माइनस के अंडर रूट में 2। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तुम कहोगे सर बटे वाला कहाँ गया? मैं कहूंगा मैंने ये कहा था इसको डायरेक्ट अगर प्लस है तो ऊपर माइनस करना है, और उनमें अंतर अगर मैं एक का भाग लगाऊंगा अभी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बस काटना है, ऐसे काट दो आराम आराम, ऐसे 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 और ऐसे। क्या आ जाएगा आंसर है बताओ? अंडर रूट माइनस के अंडर रूट। समझ में आओ कि नहीं आओ पहले जो बता दो। समझ में आया? माइनस माइनस कहाँ लगो? माइनस कहाँ लगो? माइनस जो माइनस इधर जो प्लस को ना समझ ना आई का? आ गई समझ भैया? कोई दिक्कत? अब सुनो पहले वो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे तुमसे, देखना अब बढ़े आगे, देखना निटार दिया मैंने, ठीक है। अब यहां लिखा है ऐसे, भैया ध्यान से देख लो, सच कह रहे, पछताओ, घर में बैठ के बातें करो कि ऐसो मास्टर है तो का बताएं, वो तो हमारी कर्म खराब है, तनक इतना समझाता था लेकिन हम ही नहीं मानते थे। समझ रहे? ऐसे ऐसा आएगा, ऐसे 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 ऐसे, 1 में अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 1। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कहां से कहां तक है? 100 से 1। ऐसे ही है, आपको कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर अंतर 1 का है, इसको डायरेक्ट पहला पद बचा देना है आपको, और बस लास्ट वाला, लास्ट में अंडर रूट में कितना है, इसका वर्गमूल कितना होता है? क्यों आएगा? हमने कहा था दीदी के इनके बीच में प्लस है, ऊपर हो जाएगा माइनस, बोला था, और इनमें भी प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, तो अंडर रूट 1 कैसा रहेगा? माइनस। फिर आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 10 निकलेगी, फिर कहोगे आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। ऐसे करना है, कर लोगे ना? क्लियर है? बोलो तो कम से कम दादा हो। कोई दिक्कत यार, तुम पछताओ परेशान हो गयो, ध्यान करियो। आई समझ में? मतलब अगर ना समझो तो परेशान हो गयो, नहीं समझो तो लिख लो भैया, इसको लिख लो। अच्छा है क्वेश्चन, ये आ सकता है, मैं ये सब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अरे मैंने क्या किया, मोबाइल चेंज किया। मेरी पुराने मोबाइल में क्या है, किताबें थी बहुत सारी, 24-25 किताबें थी। अब मैंने मोबाइल चेंज किया, सो अब जिसने वो ऐप डाले थे वे ऐप ही हटा दे किताबें के, नहीं समझ में आया। अब किताबें खरीदने पड़े, अब लोग कम PDF में आ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया। अरे मोबाइल बहुत अच्छा था, सही कह रहे हैं, मोबाइल को रीसेट कर दिया हमने, आप हो ही नहीं सकते हैं बे, हटे ही गई सब जगह, ऐसे किताबें है ही नहीं है उस पर, कहीं नहीं है, सब गायब है। समझ रहे? लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं तो खोजी आदमी हूँ, कहीं से भी खोज लूंगा। नहीं समझ में आया? मुझे तो वैसे ही मतलब याद है। हाँ नहीं, वो अब मुझे क्वेश्चन तो याद है, लेकिन अभी क्या होते थे, लिखे लिखा मिल जाए तुरंत फोटो लिया तुरंत डाल दिया जी, PDF बन गई। क्वेश्चन तो सारे याद है मुझे, लेकिन ये है कि मतलब समझ रहे, फिर मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ती है, अपन खुद बना देंगे किताब बहुत अच्छे से। हटा दें? हटा दें? चलो भैया, तो पहले जो बताओ, जो कंसेप्ट क्लियर है? अब सुनो पहले ध्यान से, अगर क्वेश्चन, ओए आवाज नहीं, देखो साइलेंट रहो तो फिर, एक तो क्या है कि सबसे बड़ी बात तो मेहनत करने वाले बिल्कुल है नहीं यार, तुरंत छर पकड़ने में करने लगता है, समझ में आता है? मैं 100 बार समझा रहा हूँ, चक्कर मगर नहीं, क्या करो, समझ रहे? आजकल के मोड़ा खराब पैदा हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? गाली दें बहुत कर तगड़ी तगड़ी, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। जैसे आपने ये कंसेप्ट ऐसे मैंने आपको बताया है, बताया ना? क्यों बताया जी कंसेप्ट? और देख लो, मेरा मन नहीं मानता, समझ रहे?
अब मेरी बात सुनो पहले, ऐसा कहां तक जा रहा है? अनंत तक, अनंत तक जा रहा है। देखो यहां पे मेरी बात सुन लो, यहां पे क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? माइनस। तो दोनों क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट में क्लियर करवा दे रहा हूं। तो आपके लाने क्या बात का ध्यान रखना है? क्या कह रहे हो? कौन सी बात का ध्यान रखना? कि यहां लिखे हैं 56, तो मैं आंखें से दिख रहे हैं, ऐसे बढ़िया से बैठ के आराम से बढ़िया आंखें बंद करके सोचना है कि जो 56 है, तो 56 है, ऐसी संख्याएं ढूंढो दो कि गुणा करवे पे 56 हो जाए। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत आए, 28 दूनी 56, 14 चौक 56, 7 8 56। तो एक ऐसी संख्या ढूंढने कि भाई जो संख्या ढूंढी है उनमें अंतर एक को होवे। समझ रहे बात खिलाने? जैसे तुम्हारे माइंड में आएगा, ओ सर 28 गुणा में 2, 14 गुणा में 4, 7 गुणा में 8, चाहे 7 गुणा में 8 लिख लो, चाहे 8 गुणा में 7 लिख लो, एक ही बात। कछु के हैं सर 56 गुणा में 1। मैं कहूंगा ऐसी ढूंढने कि जिनमें अंतर एक को होवे, या ऐसे कह सकते कि लगातार होवे। लगातार का मतलब जाना कि 7 के बाद क्या आता है? 8 से पहले क्या आता है? 7। लगातार है, लगातार होना चाहिए। और अगर ऐसा मिल जाए तुम्हारे लाने फैक्टर, तो आप ये कहोगे सर यदि प्लस का है क्वेश्चन तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का है तो छोटा वाला। बोलो समझ में आया या नहीं आया? लेकिन स्टेटस मत लगाइए तुम। कल नहीं लगाया इनने, तुमने लगाया होगा लेकिन इन्हें नहीं लगाया। हाँ, स्टोरी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और मतलब उस पे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे, ठीक है? रिचार्ज अपनी वाईफाई लगी है, नेट डाटा लगाओ, यहीं लगाओ। समझ में आया? हाँ, एक बार समझाएं। देखो दोबारा समझो भैया। जैसे आपने आंखें, अगर आप आंखें खुली हैं तो हमें 56 तो दिखाई रहेंगे, तो 56 के बारे में फिर आंखें बंद करके सोचने, पहले देख लेने कि काले की है 56, फिर आंखें बंद करके सोचने कि ऐसी संख्याओं का गुणा करें कि 56 आ जाए। दो संख्याओं करने, तुम क्या हो सर 56 गुणा 1, 28 दूनी 14 चौके 7 8। अगर जैसे ही लगातार मिले, जैसे ही कैसी मिले? लगातार मिले, तुम क्या हो सर बन गई बात। और जैसे लगातार वाला फैक्टर पकड़ना, और क्वेश्चन में अगर प्लस चल रहा है तो बड़ो वालो, और माइनस चल रहा है तो छोटो वालो। आंसर खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? सभी लोग ठुक लियो स्टेटस, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद सुनो पहले, जो कंसेप्ट खत्म, अब सुनो पहले आगे। अब आगे सुनो। अब आते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखो जैसे यहां लिखी है कितने 7 लिखे, का कितने लिखे हैं? 7, ऐसे करके फिर लिखे 7। अब ना तो देखो जहां में कहा है प्लस है ना माइनस है, ठीक है? फिर कह रहा है सर अबे भी नहीं मान रहे हम तो, और लिखे 7 ले हुए, ऐसे लिखे 7। अब बताओ कितना आएगा? तो पहले तो मैं विस्तार से बता रहा हूं, मैं भी तुक्का लगा दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा तुक्का लगाने में, समझ रहे? लेकिन विस्तार से बताऊंगा पहले कि जैसे सुनो पहले ध्यान से, जिनको ले जा रहे हैं हम थोड़ा सा ऊपर, फिर आप क्या हो सर इस अंडर रूट से हम बात भी नहीं कर रहे, इस 7 से हमें बात भी नहीं कर, ये सब गुणा में, ध्यान रखना ये काय में? गुणा में। तुम क्या हो सर इस 7 से भी हम बात नहीं कर रहे। देखो जा 7 से बात करी का हमने, जो 7 से जा पे घात कितनी गई? एक नहीं है, ईमानदारी बताइए। अंदर अंदर, बाहर मत देखो का लगो, जा पे अंदर देखो, अंदर जा पे क्या घात लगी बताओ? 1। अब जो बताओ जा वाले पे कितनी लगी, बस जो बताओ। 1/2 है कि नहीं है? नहीं बोलो। अब जो बताओ जी, अगर आधार समान है, नियम याद रखें रखियो, आधार समान है, गुणा में घातें का हो जाती हैं। तो आप ये कहोगे सर यहां पे आ जाए 1 और आधी होते हैं 1.5, और 1.5 का मतलब वो 3/2। अगर आप 1 और 1/2 जोड़ो तो ईमानदारी बताओ 3/2 आए कि नहीं आए? आए। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर तुम जो कहो कि सर वे जो भी लिखो, मैं क्या हाँ बिल्कुल लिखो, टेंशन क्या ले रहे। अब जी बताओ कि जो का बिल्कुल एक एक चीज पे मैं, तुम टेंशन जो करने नहीं पड़े हो तो मैं सिखा रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम जो बताओ अगर जाए हटाओ, मैं जाए हटाऊं तो जा को 1/2 होते हैं तो 3/4 हो जाए। बोलो पता है ना आपको? चलो भैया अगर पता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है आपने। देखो आप क्या हो सर अंडर रूट लगा लो, तुम तो क्या टेंशन ले रहे। 7 गुणा में
7 पे पावर 3/4, ऐसे ही। इतने समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 3/4 तो होगा, यहां कितने घात है, अब जी भी तो आपस में जोड़े, तो आपका क्या हो सर, 1 प्लस के 3/4 आ है 7/4। बोलो आएगा या नहीं आएगा, बोलो आएगा, आएगा। अब मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, फिर तुम क्या हो कि सर जाओ और ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, ऐसे। फिर यहां लिखो 7 पे पावर कितने का आ जाए, 7/4, इतना आ गई समझ में। अब जो का लगाओ रूट, फिर तुम क्या हो कि सर अभ्याल तुमने बताई थी, यदि अब रूट हटाओ तो जाके बटे में जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आया जे। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो तुक्का मारने, तो तुम्हें ऐसे गिनने हैं कि सर 1 2 3, क्या 3, ठीक है। फिर आप क्या हो सर, जो संख्या चल रही बाय लिखो, क्या लिखो, संख्या लिख लो। फिर अब यहां पे क्या बार रूट आया, जितनी बार रूट आवे वो घात लगाने 2 पे, कौन पे लगाने, 2 पे घात लगे, कितने का आया को मान, जो दो कंसेप्ट, जो 3 कहां से आया, 2 हमेशा चलेगा, 3 कहां से आएगा, जितने रूट उतने 3, तो यहां 2 पे पावर 3 मतलब कितना होता है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, जो 8 आया है वो आएगा नीचे, उसमें से 1 कम करके ऊपर लिखना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 7 पे पावर 7/8, जो का है तुक्का। कंसेप्ट समझ में आया। अगला क्वेश्चन बनाओगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया मैं, आगे बढ़ू, चलो अब बताओगे तुम आंसर। आप कहोगे सर आप तो लिखो, मैं कहूंगा इसमें लिखा है 11 लिखा है, कितना लिखा है, देखो समझ में आया कि नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी तुम्हारा डांट रहा था ना, ओए सुन लो पहले, मैं अभी डांट रहा था कि उदम नहीं किया करो। तुम्हें पता है कि मैं हूं खराब कैसी आदतों से, तुम्हें पता है। फिर जब सिर से ऊपर ज्यादा हो जाती तो मैं डांटता, फिर ऐसा तुम्हें लाने कि तुम्हें अच्छा नहीं लगे, फिर जब कोचिंग में नहीं समझ में आया, इसलिए तुम बदतमीजी यहाँ पर नहीं किया। तुम्हें पता मैंने कल भी 2-3 लड़के ने डांटे थे, फिर आज आई नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, गायब है कि नहीं है, समझ रहे ना। और भी मतलब मैं इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब क्लास में तुम जी बताओ, अगर यहाँ नहीं आ रहे तो आपको पता हो कि जो चीज तो अब तुम्हें मिलने वाली तो है नहीं समझ में आया, तो नुकसान मेरा है कि लड़कों का है, नहीं समझ में आया। जो पढ़ रहे हैं तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी छोटे तो मेरे तुम्हारा दुश्मनी तो है नहीं है तुमसे कुछ स्पेशल। मैं क्या चाहता हूँ आप कुछ अच्छे इंसान बनो, तो तुम आगे क्लास में उदम करोगे, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। इसलिए कोशिश किया करो, तो अच्छा माहौल बना के, मेरे चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, मजा ही अलग आएगा क्लास का, समझ में आएगा कि नहीं आया। तो जब मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी तो तुम्हारे चेहरे पे तो अपने आप स्माइल आएगी। तो इसके लाने करके दिखाओ क्या आएगा इसका आंसर, बदवाली से कितना। देखो तो मुझे बताओ, मैंने क्या कही थी, जो संख्या लिखी है वही कही थी, ऐसे लिखना। फिर गिनना है भाई साहब, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 2 पे पावर 6 मतलब होता है 32। 7 आ रहे, मैंने गिनने में गलती कर दी शायद। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 पे पावर 7 का मतलब होता है 128। मैं भी गलत बोल रहा था अभी, 2 पे पावर 7 मतलब 128। तो मैंने क्या बोली थी कि बटे में लिखना है 128, 1 कम 100। तो सच्ची बताओ कंसेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया, सच कह रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, ध्यान रखियो। हाँ पुरखन की कसम चढ़ा दूंगा भैया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ूं तो ये तो था कि जैसे कोई चीज का अंत नहीं हो रहा हो, जैसे मतलब नहीं अंत हो रहा हो। जैसे 11 आया, कितनी बार आया,
7 बार आया। ऐसे कितनी जितनी बार आया 2 पे पावर भाई लगा के आ रहा हूं, एक कम कर दिया, आंसर खत्म, कोई दिक्कत। अगर मान लो ऐसा हो रहा है, कह रहे सर जी मान नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मैं इतनी बार आ रहा हूं कि तुम मुझे गिन नहीं सकते हो, ऐसे 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 कहां तक जा रहा है, फिर तुम ये कहोगे कि सर मतलब हमें तुम्हारा आंसर बहुत नॉर्मल पता है। अगर तुम्हारे साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहा है कि तुम बार 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 आ रहे तो तुम्हारा आंसर 11 ही हो जाए, ध्यान करियो। आ गई ना समझ में? नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? मैं कह रहा हूं बस तुम्हें कर लेने देने। अगर इसमें √7 कहां तक जा रहा है अनंत, आंसर 7, √5 कितना आएगा आंसर 5, √12 कितना आएगा नहीं 12 केवल। समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोल ही नहीं रहे तुम लोग। अरे कुछ भी आ जाए, मैंने क्या कही, मैंने कही √56 कंसेप्ट देखो, आपके लाने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब तुम क्वेश्चन लगा जाए वही लगा देंगे, नहीं तब ऐसा देखो, गुणा में एक जैसा चल रहा हो, कहां तक जा रहा हो, अनंत तक, कहां तक, अनंत। तुम कहोगे सर जो लिखा वही आंसर, खत्म, √10 आंसर, कोई दिक्कत? 2 चीजें समझ में आई? कोई समस्या तो नहीं है? मैंने ऐसा बताओ का बताओ, सब बताऊंगा, आप डटे रहो, बस डटे रहो, सब बताओ, एक एक बातें बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पहले जी बताओ, जितना मैंने समझाया उसके बारे में एकदम क्लियर जानकारी है कि नहीं है तुम्हारे लाने? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो पढ़ाऊंगा वो डायरेक्ट आएगा, ऐसा फेंक कर मारेगा एग्जामिनर तुम में, समझ? तुम भी ऐसे परावर्तन कर देना तुरंत ही, समझ में आया कि नहीं? प्रकाश का जो नियम होता है परावर्तन, तुरंत परावर्तन कर देना, आंसर जी हटाओ, ठीक है? तो बताओ इतना आपके लाने क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो ठीक है। अभी टाइम कितना हो गया देखना, चलो ठीक है, आज इतना ही है, फिर अपन लोग रीजनिंग को पकड़ते हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है?